बहुत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। बताओ, मेरे सामने आई अच्छी खासी एक खातून रिक्शे से उतरी हैं। हाँ। और मेरे सामने उतरी हैं, पर्स उनके हाथ में था और फिर कह रही मैं आया हूँ। लिपस्टिक लगाई हुई है, बुंदा लगाया हुआ, जोड़ा बांधा हुआ, कह रही मैं आया हूँ। अच्छा खासा आई है मेरे सामने, रिक्शे से उतरी है और फिर कह रही मैं आया हूँ। अरे वो आया है, आया बच्चों को खिलाने वाली आया। अच्छा, इस तरह से वो बोले थे आया हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम नौकरी ढूंढने गए थे ना, क्या बना? तुम्हें पता मुझे इंटरव्यू में जवाब देना आता नहीं है। अब्बा को मैं जवाब दे देता हूँ। कल अब्बा ने कहा उठ के पानी पिला, मैं खुद उठ के पी, मैंने साफ जवाब दे दिया। अगर मैं डॉक्टर होता ना, मेरी रोजाना 6-7 मौतें होती, हर एक को जवाब दे रहा था, भाई यार आपको दवाओं की जरूरत है, आप जाओ। तो मैं वहाँ गया ना, वहाँ एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। अच्छा। उसका भी इंटरव्यू था। मैंने कहा तुम जब अंदर जाओ ना, जो जवाब देना मुझे आके बता देना। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गया, उससे सवाल जवाब शुरू हो गए। उससे पूछा पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जद्दोजहद जारी थी, 14 अगस्त को वजूद में आया। उन्होंने कहा गुड। फिर उससे पूछा कि सिंध का गवर्नर कौन है? उसने कई आए गए लेकिन आजकल सोमरो साहब है। उन्होंने कहा गुड। ये बताओ साइंसदान चांद पर मकान बनाना चाहते कामयाब हो जाएंगे? लड़के ने कहा साइंसदान बैठा, ये बात पक्की नहीं हुई। तो बंदा बाहर आया, मैंने कहा हाँ भाई क्या जवाब दिया तूने? कह रहा भाई उन्होंने सवाल, मैंने कहा सवाल छोड़, जवाब बता। उसने कहा मैंने पहले का जवाब दिया, जद्दोजहद जारी थी, 14 अगस्त को वजूद में आया। मैंने याद कर लिया। ठीक है। मैं जवाब याद करके अंदर गया, मुझसे सवालात उल्टे हो गए। वो कैसे? तो जाते ही पूछ रहा भाई कब पैदा हुआ था? मैंने भी कह दिया जद्दोजहद जारी थी, 14 अगस्त को वजूद में आया। कह रहा क्या बोल रहा? मैंने कहा सही बोला, नौकरी दे। कह रहा ये बता तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने कहा ऐसा तो कई आएंगे लेकिन आज का सोमरो साहब है। कह रहा क्या हो गया, तू पागल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, साइंसदान बैठे, बात पक्की नहीं हुई अभी। उन्होंने नौकरी नहीं, फिर मुझे धक्का दिया और गाली दी मुझे। उसके बाद मैं दूसरी जगह चला गया। उधर क्या बना? उधर वो इशारों में इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, मुझसे बोले हाँ भाई इशारों में इंटरव्यू। मैंने कहा ले लो। कह रहा ये बताइए ये क्या है? बूम बूम। मैं कहा मोटरसाइकिल। कह रहा है तो मोटरसाइकिल लेकिन कौन सी कंपनी? फिर उसने यूं इशारा किया, पाप। मैंने कहा कार। कहता है तो कार, ये बता किस मुल्क की है? नहीं। फिर उसने तीसरा सवाल किया, ये बताओ ये क्या है? मैंने कहा हवाई जहाज। कह रहा है हवाई जहाज, भोजा है, पियाई है ये। मैंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। फिर मैंने उससे उल्टा सवाल किया, मैंने कहा बता ये कौन है? बस कर दे, तुझे तो मजा ही आ गया। ओए ओए। कहने लगी औरत। मैंने कहा है औरत, ये बता तेरी खाला है, फुप्पो है, ताई है, मासी है, कौन है? धक्के दे के निकाला। फिर मैं तीसरी जगह नौकरी मेरी लग गई थी, कंफर्म हो गई वाकई। हाँ, बोले 1 लाख तनख्वाह। मैंने कहा करना है क्या? बोले करना कुछ नहीं है, समंदर के बीच में जाना है, इंडिया पाकिस्तान की मच्छियां अलग करनी है। बस कर दे, शर्म करो, मछलियां भी किसी की माँ बहनें हैं। अच्छा बताएं फिर। मैंने बोला कैसे करूं? कह रहा कुछ नहीं, सलाम करो, जो वालेकुम सलाम कहे पाकिस्तान की तरफ कर दो, जो नमस्ते करे उसको नमस्ते बोलो, उसको इंडिया की तरफ कर दो। मैं कहा रहने दो यार, दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं इंसानों में, मछलियों को तो मिलकर रहने दो कम से कम। उसके बाद मैंने जेब काटना शुरू कर दिया। फारिग नहीं बैठा था। हाँ, मैं जेब, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। गर्मियों में क्यों? सर्दियों में क्यों नहीं? वो सर्दियों में दोनों हाथ डाल के जेब में खड़े होते हैं। किसी का बाप नहीं काट सकता है, क्या दांतों से काट के भागूं उसको? फिर क्या हुआ, एक आदमी खड़ा था सफेद पैंट पहन के, काले रंग का आदमी, और सफेद पैंट पहन के खड़ा था, पीछे से बटवा झांक रहा था। बटवे की नजर मुझ पे, न मेरी नजर बटवे पे। मैंने ब्लेड निकाला है, मैंने बटवे पे मारा है, खून का फव्वारा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बटवा काटने से कैसे खून का फव्वारा निकल सकता है? बटवा नहीं था, उसकी पैंट फटी हुई थी। मुझे बटवा सा लगा है। उसके बाद मैं अगले स्टॉप पे चला गया, वहाँ एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी जेब में हाथ डाला, जेब फटी हुई। अच्छा। दूसरी तरफ डाला, वो भी फटी हुई। फिर अपने आप से हाथ मिलाया, घर आ गया। मैंने कहा बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हो गई। फिर अब मैं मांगता हूँ। ओह, इंटरनेशनल फकीर हो गया। कैसे मांगते हो? आपको सीखना है? हाँ सिखा दो ना। हाँ, ये सबसे अच्छा काम है। गाड़ी आकर रोके, उसके दरवाजा खटखटाओ, वो शीशा खोल के कहे जी कहना अल्लाह नाम दे दे बाबा, हाथ डालो हल्का सा। ठीक है। फिर वो मना करेगा, फिर हाथ अंदर ले जाओ, हाथ उसकी ठुड्डी पे ले जाओ, दे 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 दे, ठुड्डी ऊपर नीचे करो उसकी। फिर हल्का सा मुंह डालो, फिर आधा धड़ अंदर घुसेड़ दो, इस तरह वो तुमको ले जाएगा। ये औरतों के लिए नहीं था, मर्दों के लिए है ये। तो औरतें क्या करें? औरतों का बताता हूँ, किसी भी बड़ी सी दुकान पे जाके खड़ी हो जाओ,
कहो सैलाब में मेरा घर बह गया, मेरे 4 बच्चे भी बह गए हैं, उसका मसला नहीं, वो मैं फिर पैदा कर लूंगी। मेरा शौहर डूब गया है तो मैं दूसरी शादी करनी है, प्लीज कोई मदद कर दे। पैसा नहीं तो रिश्ता तो देगा ही तुम्हें। अपनी हुई नहीं, आखिरी मांगने का तरीका इसमें तो तुमको मिलेगा ही। क्या? सीधी जाके खड़ी हो जाओ और कहो मैं आई हूँ, तो ये न समझिए कि मैं मांगने आई हूँ, खुदा ना खास्ता आप ब्रदर हैं, कुछ अब मेरी मदद कर दीजिए ताकि हम सब शबाना रोज मिलके आपके एक एक पाय उतार देंगे। आप यकीन जानिए हमारे बहुत बुरे हालात हैं। और फिर भी ना माने तो कहिए मैं देखिए मैं आपके लिए आम लाई हूँ, मेरी आम पब्लिक भाड़ में जाए, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। मेरी आम पब्लिक पेट्रोल से परेशान है, कोई मसला नहीं, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। मेरी आम पब्लिक जो है ना गैस की वजह से परेशान है, मैं आपके लिए आम लाई हूँ। बस बस बस। नहीं आम बहुत हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब बजाए या सुबह तक बजाते रहना, मैं सुबह ऐसे ही बजाता हूँ। मैं मोहसिन एक बात करना चाहूँगी। आपने ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन की जो बात की अभी, ये जो पाकिस्तान के पास ये जिसमें ये खुद कफील है, ये जो जॉनरा है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। और क्या अच्छा आपने किया सर, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, इवन अमानुल्लाह साहब। तो इसमें पाकिस्तान खुद कफील है। और मैं पब्लिक डिमांड को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने इस जॉनरा को दोबारा से रिवाइव किया है और इसमें हम दोबारा से लोगों को पता चलेगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन होता है। फर्दांदो जी अब्बा बुलांदो। हां जेड़ा फलक लॉकेट पाया है, हाँ जी। ये कितने कदा होती? ओए अब्बा जी मांगे दा ते पता नहीं, खोते ते गले च चंगा नहीं लगना। ओए हाय मैं खोते दी गल नहीं, मैं बूरी दी गल पे करना। अब बूरी ने ते हुण भी पाया होया जी। अरे मैं बूरी मझ दी गल पे करना, बूरी बकरी दी नहीं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं आप यार। क्या अच्छा गाना सी, बूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਆ ਰਜਮੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 5-6 ਵਿਆਹ ਖੜਕਾਣੇ। गुड शॉट। शाजी जी ये बताइए कि मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां साहिबा ने ऐसी कौन सी सिंगर्स हैं कि जिनको चपेड़े मारी हैं और किनको अपने पास बैठने का एहसास बख्शा? अगर मैं इसको समाप्त करूं तो वो ये है कि मैडम नूर जहां बाअदब लोगों को अपने पास बिठाती और बेअदब लोगों से दूर रहती। क्या बात, क्या वाह वाह वाह, क्या मुफस्सल जवाब। लेकिन मैडम के सामने अगर मेरे अब्बा जी ने गाया होंदा ना ते ठुड्डे वट ते पे। सही ध्यान दे। अरे बहुत बड़े गायक है ये, परसों गा रहे थे, पड़ोस से आवाज आई, रात के 3 बजे कौन गधा चीख रहा है। शाजिया जी इतना बढ़िया और उम्दा शो हुआ है आज का कि मेरी पूरी टीम का दिल ये कह रहा है कि शाजिया नहीं जाना कि जीना लगे, शाजिया नहीं जाना कि जीना लगे, मोहसिन है दीवाना कि जीना लगे, शाजिया नहीं जाना कि जीना लगे।